गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अपन ने चैप्टर नंबर 1 पहले पूरा कंप्लीट करा था। अब अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, न्यू किंग्स और किंगडम्स। मतलब नए किंग्स और नए किंगडम्स जब राज्य साम्राज्य सब हुए तो फिर क्या हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज़ थी जो इमर्ज हुई 7th सेंचुरी के बाद में। हमें मैप 1 में शो कर रखा है जो मेजर रूलिंग द डायनेस्टीज़ के वो डिफरेंट पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट्स में 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में क्या क्या हुआ, हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सब कॉन्टिनेंट वर्ड आया है, उसका मतलब क्या होता है। तो सब कॉन्टिनेंट मतलब यही होता है कि जो इंडिया है और उसके सारे जो पड़ोसी देश है, जैसे इंडिया है, जापान है, चाइना है, ठीक है, ये सब जो देश होते हैं और इन सबको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आप इसके फर्स्ट मैप में देख रहे होंगे। देखिए अपन जिस चीज़ की बातें कर रहे हैं, चोलास है तो चोलास यहाँ पर है, यहाँ पर पंड्यास हैं, और यहाँ पर गंगास है, यहाँ पर चंदेलास है, यहाँ पर परमार्स है। इन सबको इसमें शो कर रखा है कि किस किस का कितना राज्य था। अभी आपको जो ऑरेंज कलर में राज्य दिख रहा है ना, राष्ट्रकूटास का, यहाँ इन लोगों ने कितना ज़्यादा इनका राज्य फैला लिया था यहाँ पर। अपन इसके बारे में भी अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो नई नई डायनेस्टीज में कैसे इनका इमरजेंस हुआ अपन वो पढ़ते हैं। ठीक है, बाय द 7th सेंचुरी देयर वॉज अ बिग लैंडलॉर्ड। 7th सेंचुरी के टाइम में देखिए अपन ने 7 से 12 सेंचुरी के बीच की बात करो और अभी कौन सा चल रहा है, मतलब 7वीं सदी की बात करो और अभी कौन सा चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो बहुत सालों पहले की बातें कर रहे हैं अपन। तो वहाँ पर जब क्या थे, बहुत सारे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे जो डिफरेंट रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में थे। ठीक है, एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेजमेंट देयर इज अ सब कॉन्टिनेंट्स और सामंतास, उसे सामंतास भी बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट, उनको क्या वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें ब्राह्मण्स को, मतलब इनको सबको गिफ्ट दिए जाए। तो ये लोग उन्हें गिफ्ट देते थे, कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम अ मिलिट्री सपोर्ट एट सामंत गेन द पावर एंड वेल्थ। ठीक है, और वो जो सामंत थी वो बहुत अच्छी पावर और वेल्थ में थी। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत, महामंडेश्वरा, और उन्हें क्या बोला जाता था, महामंडेश्वरा भी बोला जाता था। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, मतलब वो बहुत ग्रेट लॉर्ड है पूरे सर्कल के, पूरे रीजन के। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। वन सच इंस्टेंस दैट वॉज द राष्ट्रकूटास इन द डिकेन। मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रकूटास जो वो ऑरेंज कलर का पूरा, वो इनके अंडर में है। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चोलाक्यास, ये सबऑर्डिनेट थे चोलाक्यास के। जो चोलाक्यास कहाँ के थे, कर्नाटका के थे। इन द मिड 8th सेंचुरी के बीच में दंती दुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ, जो दंती दुर्ग था, राष्ट्रकूटा का जो चीफ था, उसने एक चौलक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म एक रिचुअल परफॉर्म करवाया था, हिरण्यगर्भ। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका इंपॉर्टेंट है। हिरण्यगर्भ क्या होता है, मतलब कि हिरण्यगर्भ होता है कि सोने की चिड़िया, मतलब अपन ने माना जाता है कि सोने की कोख से, गोल्डन वॉर्म, सोने की कोख से पैदा होना। तो मतलब जैसे जो बचपन से जब जो जन्म लेता है, अगर वो क्षत्रिय नहीं होता है, राजपूत नहीं होता है, तो उसके लिए ये एक मतलब, और वो क्या राजगद्दी पे नहीं बैठ सकता। जैसे उस टाइम क्या चलता था कि जो मतलब क्षत्रिय है या राजपूत है वो ही यहाँ की गद्दी पे बैठेंगे। तो उनके लिए ये हिरण्यगर्भ का रिचुअल परफॉर्म किया जाता था, ब्राह्मण्स लोग करवाते थे ये। तो मतलब उनको ये पूरा यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ के बाद में मतलब वो क्या रीबर्थ तो होता था उनका। मतलब कि जैसे आप हो, तो आपको अगर जैसे राजपूत बनना है या क्षत्रिय बनना है, तो उसके लिए वो एक यज्ञ परफॉर्म कराते थे। उसके बाद में क्या होता था कि आप लोगों का एक दूसरा जन्म हो जाता था, वो ये लोग मानते थे। उसके बाद में आप क्षत्रिय या राजपूत जो भी जिस मतलब जाति में जाना चाहते हैं वो बन जाते थे। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ बोलते हैं। जिसका मतलब कि हमें अगर क्षत्रिय में या फिर राजपूत में किसी भी दूसरी जाति में जाना है और राजगद्दी पे बैठना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिरण्यगर्भ ये परफॉर्म करना पड़ेगा, जो ब्राह्मणों की हेल्प से हुआ जाता था, जिसे हम रीबर्थ कहते थे। रीबर्थ हो जाता था एंड सेक्रीफाइस एज क्षत्रिय, और हम फिर क्षत्रिय बन जाते थे या राजपूत बन जाते थे और राजगद्दी पे भी बैठ सकते थे। In other cases, men from enterprising families use the military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba Mayusharam and Gujarat Pratibhara Harichandra were Brahmins who gave up the traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम्स। अब किंगडम्स में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है। मैनी ऑफ दिस न्यू किंगडम्स एंड हाई साउंडिंग टाइटल्स, वो बहुत सारे मतलब है ना लोफ्टी टाइटल्स रखे जाते थे। महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड को बोला जाता था।
त्रिभुवनाथ चक्रवर्तन, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड के मतलब 3 लॉर्ड्स मिले हुए हैं, 3 भगवान मिले हुए, तो उनको त्रिभुवना बोला जाता था। इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर एंड देन सामंत एज वेल एज एसोसिएटेड पीजेंट्स, ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स। मतलब ये काय के एसोसिएशंस में बोला जाता था, ये सामंत के, पीजेंट्स मतलब किसान के, व्यापारी के और ब्राह्मण के। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants है, cattle keepers है और artisans है, were often to persuaded or compelled to be surrender part of they were produced. Sometimes they were claimed as rent due to lord. कभी कभार ये लोग क्लेम लगा देते थे कि मतलब हमें जो रेंट होता था ना, जो मतलब जो ज़मीन पे काम करते थे, कि उसका रेंट और रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? ट्रेडर्स कलेक्ट करते थे, व्यापारी कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो 400 टैक्सेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्सेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस रहते थे। 400 टैक्सेस थे उस टाइम। ठीक है, उसमें से सबसे मेन जो टैक्स था ना वो वेत्ती होता था। वेत्ती मतलब क्या होता है पता है? तो सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला टैक्स होता था वेत्ती। वो किसके फॉर्म में लिया जाता था? फोर्स लेवर्ड के फॉर्म में लिया जाता था। फोर्स लेवर्ड के फॉर्म में सबसे ज़्यादा याद रखना कि कौन सा ऐसा टैक्स था, वेत्ती ऐसा टैक्स था जो सबसे ज़्यादा लिया जाता था। और किसके फॉर्म में लिया जाता था? कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। दिस रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग इस्टेब्लिशमेंट। जो ऐसा रिसोर्सेज है काय के यूज़ में आते थे? फाइनेंस के, किंग इस्टेब्लिशमेंट के, कंस्ट्रक्शन। उससे जो टैक्स लेते थे उससे क्या क्या बनवाए जाते थे? टेम्पल्स बनवाते थे, मंदिर, फोर्ट्स बनवाते थे, है ना। फाइट वार्स, जो बड़ी बड़ी वार्स होती थी उसमें भी ये लोग बहुत सारा पैसा लगा देते थे। द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड एंड इन्फ्लुएंशन फैमिलीज एंड पोजिशन ऑफ फ्रॉम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि जैसे पहले बाप अगर राजगद्दी पे बैठा है, फिर उसके मरने का उसका बेटा बैठेगा, फिर उसके बेटे का उसका बेटा बैठेगा, उसे हम हेरिडेटरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है, दिस वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण्स वर हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशंस। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, उसके बारे में बता रखा है। ये पूरी स्टोरी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये एक संस्कृत में मतलब प्रशस्ति बताई गई है। प्रशस्ति का मतलब तारीफ़ें होती है, तारीफ़ें लिखी जाती थी इस तरीके की प्लेट्स में। किंग है ना, उनको मतलब ऑफन रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को, ग्रैंड मतलब लैंड के बदले में। दिस वर रिकॉर्डेड, और इनको सब काय में रिकॉर्ड किया जाता था? इन कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड करा जाता था। और ये उन्हें रिसीप्ट मतलब गिफ्ट के रूप में देते थे। उस वक्त ऐसे कॉपर प्लेट में उनकी प्रशस्ति लिखी जाती थी, तारीफ़ें लिखी जाती थी। अनयूजुअल फ्रॉम द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम। 12th सेंचुरी के टाइम पे एक बहुत बड़ी लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ किंग्स में, वो रूल्ड ओवर अ कश्मीर। कश्मीर में कश्मीर की बात कर रहे हैं लोग। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर। इसके ऑथर कौन थे? कल्हाना थे। ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरियंस टू राइट हिज अकाउंट। इन सारी चीज़ें हमारे इस अकाउंट में लिखी गई है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तिस, ही वॉज अ ऑफन क्रिटिकल about rulers and their policies, warfare for health. You may have noticed that each of these ruling dynasties were based upon the specific region. At the same time, they tried to control other areas. उस टाइम इन लोगों ने बहुत सारे दूसरे एरियाज़ पे कंट्रोल कर लिया था। एंड सिटी ऑफ कन्नौज इन दी गंगा वैली, जो गंगा वैली में कन्नौज सिटी है ना, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजरात, प्रतिहारा, राष्ट्रकूताज एंड पाला डायनेस्टी फॉट ओवर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। उन लोगों ने पूरा कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया था। बिकॉज देर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। 3 पार्टीज थी जो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसे क्या बोला जाता था? 3 पार्टीड स्ट्रगल बोला जाता था। एज विल सी, PP 62-66 रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। लार्ज टेम्पल्स के लिए और इन सब के लिए बहुत सारी वार्स करी जाती थी और बहुत सारे पावर्स लगाए जाते थे। सो व्हेन दे, इस पे ये लोग अटैक कर देते, दूसरे जो राजा किंगडम्स होते थे ना, दूसरा साम्राज्य के, वो अपने टेम्पल्स पर सब चीज़ों पे ये अटैक करते थे। और अपन इस सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा चैप्टर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। अफगानिस्तान के जो रूलर थे ना सुल्तान, वो सबसे बेस्ट रूलर थे। इनने कब तक रूल करा? 997 से लेकर 1030 तक पूरा रूल करा है। एंड एक्सटेंसेड कंट्रोल, बहुत सारे पार्ट्स पे इनने कंट्रोल कर लिया था। सेंट्रल एशिया पे, ईरान पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, सब कॉन्टिनेंट के, इन सब पे इनका कंट्रोल था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर
इस टारगेट्स वर वेल्थी टेम्पल्स, इनका टारगेट क्या रहता था कि बड़े बड़े मंदिरों को लूटना, जैसे सोमनाथ को इनने लूटा था, जो गुजरात का सोमनाथ है ना, उसको इनने लूटा था, ठीक है, सुल्तान ने। एंड दी क्रिएटेड स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी, जो गजनी का कैपिटल सिटी है। सुल्तान मोहम्मद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर ऑफ पीपल ही कॉन्क्यूर्ड एंड मेड अप ऑफ ए स्कॉलर नेम्ड ए अल बिरानी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दिस अरेबिक वर्क नॉन एज किताब उलुद्दीन, इस अरेबिक वर्क को क्या बोला जाता था? किताब उलुद्दीन हिंद बोला जाता था। हिज कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, ये अपने जो अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो कौन सी लैंग्वेज में करते थे? संस्कृत में करते थे। अदर किंग्स हु इंगेज इन वरफेयर इंक्लूडेड द चम्हान्स लेटर नोन एज चौहान, जिसको हम अब चौहान्स भी बोला जाता है। इनने कहाँ कहाँ रूल करा था? दिल्ली और अजमेर पे रूल करा था। इनने अटैम्प्ट क्या करा था? कंट्रोल कर रखा था पूरा वेस्ट और ईस्ट, मतलब जो दिल्ली के वेस्ट और ईस्ट पे और अजमेर के भी। एंड दे वर अपोज्ड ऑफ द चोलाक्यास ऑफ गुजरात एंड गंधावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नोन चम्हाना रूलर वॉज पृथ्वी राजा थर्ड 1168 से 1192 तक, हु डिफीटेड एंड अफगान रूलर। इनने किससे डिफीट करा था? अफगान के रूलर से, जिनका नेम क्या था? सुल्तान मोहम्मद गोरी। 1191 में आए थे, ठीक है, जब इनका रूल हुआ था। बट लॉस्ट, बट ये कब हार गए थे? 1192 में हार गए थे, नेक्स्ट ईयर। क्लोजर लुक चोलास का देखेंगे। देखिए चोलास ने लड़ते लड़ते कितनी जगह पर कितना ज़्यादा रूल कर लिया था। जो ऑरेंज में दिख रहा है ना आपको, इनने पूरा कवर कर लिया था, इनने पूरा हड़प लिया था इतना देश। फ्रॉम उरैयूर टू थांजावुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? अ माइनर चीफली फैमिली नॉन एज मुत्यार हेल्ड टू बी पावर इन दी कावेरी डेल्टा। इनने काय पे कवर कर लिया था? पूरा कावेरी डेल्टा पे कवर कर लिया था। देवर सबऑर्डिनेट टू दी पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, जो किसका सबऑर्डिनेट है? पल्लवा किंग्स जो कांचीपुरम में उसका। विजयला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलायस फ्रॉम उदयपुर कैप्चर्ड एंड डेल्टा ऑफ द मुत्तैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th century. He built a town of Thanjavur and the temple from goddess and निशाबद्दुज़िद देयर। मतलब जो चोलास और उरैयूर इनने डेल्टा जो कवर करा था, इन सब किसने कवर करा था? विजयला ने करा था। सबसे मेन है ये विजयला, इस वर्ड को याद रखना। और इन्हें बहुत सारे बिल्ड जो दूसरे टाउन्स भी बनवाए थे, टेम्पल्स भी बनवाए थे, जिसका नाम क्या था? निशाबुद्दीनी, ठीक है। द सक्सेस ऑफ विजयला, जब जो विजयला की जब सक्सेसर्स हुई थी, कॉन्क्वेयर नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम, जो पास के किंगडम्स थे, राजा थे, साम्राज्य थे, साइज और पावर। द पंडियन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ, जो पंडियन और पल्लवा टेरिटरीज है जो साउथ और नॉर्थ में है, उनका पार्ट जो किंगडम, मतलब जो उनका पूरा साम्राज्य है, राजा फर्स्ट कॉन्केट द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जो राजा फर्स्ट थे वो बहुत मोस्ट पावरफुल थे चोला रूलर के। बिकेम किंग इन 985 एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया, जो 985 में किंग बने थे, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना 1920 1921, उस टाइम अपन 985 की बात कर रहे हैं, जब ये मतलब इनने पूरा कंट्रोल कर लिया था बहुत सारे एरियाज़ पे। ये ऑल्सो ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज and even the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of Southeast Asia, developing a navy of their expeditions. Splendid temples and bronze sculpture, हम मतलब इस तरीके के टेम्पल्स की और ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करें, इस तरीके के बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, ठीक है। ये जो पास में नोटिस होते हैं ना, ये भी आप लोग रीड करिएगा। द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावर, सबसे बड़ा टेम्पल है थांजावर का गंगाई कोंडा चोलापुरम, बिल्ट बाय राजा। किसने बिल्ट कर रखा है? सो राजा और राजेंद्र ने। और आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स से बना हुआ है ये पूरा। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट विद ग्रू अराउंड देम। दिस वर सेंटर्स अ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स वर इंडर्ड बाय लैंड बाय रूलर्स एज वेल अदर्स। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who work at the temple very often, and priest, garland makers, cooks, sweepers, musician, dancer, etc. अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्कशिप। टेम्पल सिर्फ वर्कशिप पूजा करने के लिए प्लेसेस नहीं होती है, ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के टाइम उस टाइम मतलब इन सारी चीज़ों के लिए भी उस वक्त बहुत काम आती थी, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत महंगी होती थी, सोशली और कल्चरल लाइफ, मतलब इसमें बहुत सारे लोग आते थे। एक ये तरीके से क्राफ्ट भी था, और इसको हड़पने के लिए तो इतने सारे दंगे होते थे, इतनी सारी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारा पैसा लगता था। जो चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमोंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। मोस्ट इमेजेस ऑफ डीटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोट्स एज वेल एज।
एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात करते हैं हम, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलास आर मेड अप ऑफ पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स। उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए नए डेवलप्स करे हैं जो अपने मैप 2 में वापस आप देख सकते हैं। नोटिस दैट रिवर कावेरी, आप उसमें रिवर कावेरी में देखेंगे स्मॉल चैनल्स बनाए गए हैं वहाँ पर बहुत सारे, बे ऑफ बंगाल से लेके दिस चैनल्स ओवरफ्लो, ये चैनल्स क्या है, ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली और डिपॉजिटिंग, यहाँ पर बहुत सारा सॉइल है, इस फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर, ठीक है। वाटर फ्रॉम दी चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फ्रॉम एग्रीकल्चर, वाटर क्या है वहाँ पर बहुत सारा ज़रूरी है, जो प्रोवाइड क्या करता है, बहुत सारा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन, राइस की कल्टीवेशन के लिए, ये इस पैराग्राफ में भी बताया गया है। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, बहुत सारे टाइम पे पता है क्या होता है कि वाटर की जो मतलब ये जो क्रॉप्स करते हैं ना, ये बहुत आर्टिफिशियली क्रॉप्स करते हैं। जो वैरायटी होती है मेथड्स की वो क्या होती है, इरिगेशन होती है, और सम एरियाज़ में वेल्स आर डग, वेल्स मतलब कुएं खोदे जाते हैं। अदर प्लेसेस में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े टैंक होते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनवाए जाते हैं। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर एंड रिसोर्सेज, इरीगेशन का जो वर्क है ना वो बहुत प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, लेबर, रिसोर्सेज इन सब से मिलकर बनता है। मेंटेनिंग दिस वर्क, डिसाइडिंग हाउ वाटर टू बी शेयर्ड। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, बहुत सारे जो नए रूलर्स थे, एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो विलेजेस गाँवों में भी लोग रहते थे, वो बहुत एक्टिव थे, बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे इन सारी एक्टिविटीज़ में। द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है इसको, आप मतलब आपको पूरा एम्पायर का। तो रीच पीजेंट्स, जो मतलब बहुत सारे जो अमीर अमीर पीजेंट्स थे जो वेलाला कास्ट के थे, वो वहाँ पर कंट्रोल कर चुके थे नादू में अंडर सुपर और चोलास गवर्नमेंट में। द चोला किंग जो थे ना वो बहुत रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जो क्या बोले जाते थे, म्यू देवलान बोला जाता था। जो पीजेंट्स सर्विंग थे, 3 किंग्स मतलब जो होते हैं उनको बोला जाता है एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर। जैसे टाइप्स ऑफ लैंड है अलग अलग, तो कौन सी है, वेल वागई है ना, ब्राह्मदई है, शाला भोगा है, ये देखिए इनके नाम दे रखे हैं, ये जो ये सब लैंड्स के टाइप्स दे रखे हैं। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मण्य, जो ब्राह्मण्स होते थे वो क्या करते थे, रिसीव करते थे बहुत सारी लैंड, जो ज़मीनें ले लेते थे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन दी कावेरी वैली, बहुत सारे लार्ज नंबर में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो कहाँ पर इमर्ज थे, कावेरी वैली के पास में थे। एंड अदर पार्ट्स इन दी साउथ इंडिया, और जो इनका और ज़्यादा पार्ट्स था अलग का, वो कहाँ पर था, साउथ इंडिया में था। Each Brahmedia was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmana landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscription. जो इनके डिसीजंस होते थे ना वो रिकॉर्ड किए जाते थे और बहुत डिटेल में इंस्क्रिप्शन में लिखे जाते थे, स्टोन्स पे, वॉल ऑफ टेम्पल्स की वॉल्स पे, दीवारों पर भी लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मैरूर इन चिंगलपूट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज। तमिलनाडु में जो मतलब इस की बात कर रहे हैं अपन, तो बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड में दी है जब सभा में ऑर्गेनाइज की थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटी, जो सभा होती थी ना वो सब सेपरेट कमिटीज़ में होती थी, इरिगेशन वर्क के लिए हो, गार्डन के लिए हो, टेम्पल के लिए हो, किसी के भी लिए हो, ये इसमें बताया गया, ठीक है। अभी आपको इंस्क्रिप्शन और टैक्स दिया गया है, तो अपन अभी ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी उसमें और कुछ भी नहीं है। और आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो तो आपकी पीडीएफ में मिल ही गए हैं, ठीक है। तो आपको पूरा नए किंगडम्स मतलब जो न्यू किंग्स थे, किंगडम्स थे, उन्हें किस तरीके से अपना साम्राज्य मतलब किस तरीके से सब अंडर में कर लिया था। हमने 7th से 12th सेंचुरी के बीच की बात करी है इस पूरे चैप्टर में, और अभी हम कौन सी सेंचुरी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इन सब 7th से 12th सेंचुरी के बीच में जो भी चोलास थे, है ना, और चम्मान्स थे, चौहान्स जिसको बोलते हैं, जो राष्ट्रकूटास थे, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है कि उनने क्या क्या करा और क्या क्या इमरजेंस हुई न्यू डायनेस्टीज़ में, किंगडम्स में, प्रशस्तीज क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।